धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, टीबी की बीमारी से बचाया। गांव फकीरवाली, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से प्रेमी काशीराम कुल मालिक की अपार रहमत का इस प्रकार बयान करता है। सन 1974 की बात है। उन दिनों रात को भी सत्संग हुआ करते थे। उन्हीं दिनों में पूज्य परम पिताजी जब रात को उक्त गांव में सत्संग करने गए तो मैंने सत्संग में बैठने व सुनने की बजाय संत महात्माओं की निंदा करनी शुरू कर दी। उस समय मैंने नाम शब्द नहीं लिया हुआ था। मेरे सिर पर काल का भारी कर्ज था, जिस कारण मेरा चंचल मन मुझे सत्संग से उठाकर ले गया। मन की यही आदत है कि वह कोई ना कोई बहाना बनाकर जीव को संत महात्माओं की संगत व प्रभु भक्ति से दूर रखता है, क्योंकि काल ने उसकी यही ड्यूटी लगा रखी है। मन ने मेरी बुद्धि को ऐसा मलिन कर दिया था कि मैं सत्संग तथा संत महात्माओं की निंदा करता व उन्हें भला बुरा कहता हुआ अपने घर को चला गया। अगले ही दिन सुबह जब मैं अपने बिस्तर से उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। मैंने दवाई आदि ली, परंतु वह बुखार भी ऐसा था कि घटने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे वही बुखार टीबी रोग बन गया। उस बीमारी का भी मुझे तब पता चला जब मुझे पहली बार श्री गंगानगर में डॉक्टर जोशी से चेकअप करवाया गया। उसके बाद डॉक्टर नरूला ने भी यही बीमारी बताई। डॉक्टरों की दवाई कई दिनों तक लगातार खाने के बाद भी रोग घटने की बजाय ज़्यादा बढ़ता गया। फिर मुझे अबोहर शहर के टीबी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। कई दिनों के इलाज के बाद भी मेरे स्वास्थ्य में जरा मात्र भी सुधार ना हुआ। इस प्रकार मैं 3 वर्ष लगातार कभी किसी डॉक्टर से और कभी किसी से बदल बदल कर दवाई खाता रहा, परंतु मेरी बीमारी ज्यों की त्यों ही बनी रही। आखिर मैं शारीरिक तौर पर इतना कमज़ोर हो गया कि सूखकर हड्डियों का ढांचा सा रह गया। मेरी बीमारी ने बहुत खतरनाक रूप धारण कर लिया, जिससे मेरे सगे संबंधी व घर वाले भी मुझसे घृणा करने लग गए थे। मैं सारा दिन एक बंद कमरे में पड़ा रहता और कोई भी मुझसे बात तक नहीं करता था। अर्थात सभी देखने वाले मुझे कुछ दिनों का मेहमान कहते थे। अचानक मुझे 3 वर्ष पहले वाली बात याद आई, जो मैंने कुल मालिक पूर्ण संत सतगुरु जी की अपने मुंह से निंदा की थी। शायद मैं उसी अपराध का दंड भुगत रहा हूँ। मेरे मन में यह बात बैठ गई कि मैं संतों का घोर अपराधी हूँ। इस पर मैं पश्चाताप करने लगा कि हे परमात्मा, या तो मेरी जान ले ले या मुझे क्षमा देकर अपनी शरण में ले ले। अब इससे ज़्यादा मुझ में सहन करने की हिम्मत नहीं है। ईश्वर प्रभु तो सदा मेहरबान है। संत जन ना तो किसी को श्राप देते हैं तथा ना ही किसी को बुरा या कड़वा फीका कहते हैं। संत महात्मा तो जीवों का उद्धार करने के लिए ही संसार में आते हैं। जीव जब भी पुकार करता है, मालिक किसी न किसी रूप में मदद के लिए या तो स्वयं पहुंचता है या उसके लिए कोई साधन वसीला बना देता है। उसी प्रकार मेरे लिए भी प्रेमी मनीराम स्वयं कुल मालिक दयालु परम पिताजी का एक शांति दूत सिद्ध हुआ। प्रेमी मनीराम ने मुझे समझाया। वह 3 वर्षों से लगातार दवाइयाँ आदि खा रहा है, फिर भी उसका रोग ज्यों का त्यों है। अब वह मृत्यु के नज़दीक पहुंच चुका है। इसलिए कुल मालिक परम पिताजी से नामदान प्राप्त करके कम से कम अपनी आत्मा का उद्धार तो करवा ले। प्रेमी ने मुझे यह भी विश्वास दिलाने की कोशिश की, यदि वह नामदान प्राप्त कर ले तो हो सकता है उसकी भयंकर बीमारी दूर हो जाए। परम पिताजी का फरमान है, नाम लेने से आत्मा के जन्मों जन्मों के रोग दूर हो जाते हैं और इसके साथ ही शारीरिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। यह बात सुनकर मैंने कहा, भाई मैं 3 सालों से दवाइयाँ खा रहा हूँ, उनसे तो यह नामुराद रोग खत्म नहीं हुआ,
तो फिर नाम लेने से कैसे खत्म हो सकता है। प्रेमी मनीराम मुझे जोर देकर एक दिन सत्संग पर दरबार में ले आया और कहने लगा, तू एक बार नाम लेकर देख तो सही। जो कोई जीव किसी भी हालत में जब मालिक की शरण में आ जाता है तो मालिक उस पर हमेशा अपनी दया मेहर ही करता है। बीमारी की उसी अवस्था में मैं भी दरबार में आ गया। मैंने कुल मालिक का सत्संग सुना और स्वयं प्रभु के दर्शन किए तो मन में पश्चाताप हुआ, जिस कारण वैराग्य के रूप में आंखों से पानी बहने लगा। मानो आंसुओं का रूप धारण करके मेरी वह भयानक बीमारी बाहर बह गई। कुल मालिक की दया मेहर से उसी सत्संग पर मुझे नामदान प्राप्त हो गया। नाम सब रोगों की दवाई है। नामदान प्राप्त करके मेरे को इतना विश्वास हो गया कि अब मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं है। सतगुरु परम पिताजी ने मुझे अंदर से इतना हौसला व भरोसा करवाया कि सत्संग में आने, कुल मालिक के दर्शन करने व नाम लेने से मेरी बीमारी खत्म हो गई। मैं उस दिन अंदर से बहुत खुश था। मैंने लंगर का प्रसाद भी खाया। डेरे से जाते समय मैंने अपनी सारी दवाइयाँ जो मैं अपने साथ लेकर आया था सड़क की दूसरी तरफ बाहर फेंक दी। सतगुरु परम पिताजी की दया मेहर से मेरे अच्छे दिन आ गए। नामदान बख्शकर कुल मालिक जी ने मेरी आत्मा का उद्धार तो किया ही, उसके साथ मेरी महाभयानक बीमारी से भी मुझे सदा के लिए छुटकारा दिलवा दिया। उस दिन के बाद मुझे एक भी गोली नहीं खानी पड़ी। जीव एक बार अपने सतगुरु पर भरोसा कर ले, फिर उसे किसी भी कष्ट या दुख मुसीबत का डर नहीं रहता, क्योंकि सतगुरु स्वयं जीव का सच्चा सहायक व दोनों जहानों का रक्षक बन जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पंखा बिना बिजली चल पड़ा। मास्टर बलवंत सिंह, गांव फूल, जिला बठिंडा, पंजाब से परम पिताजी की अपार कृपा का अनोखा चमत्कार इस प्रकार लिखता है। सन 1973 के मई महीने की बात है कि मैं और मेरी पत्नी शांत दुलारी गर्मी में 1 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने कमरे में आकर बैठे थे। गर्मी जोरों पर थी। बिजली ना होने से पंखा बंद था। उन दिनों बिजली की कमी की वजह से रेडियो पर प्रसारण हो चुका था कि बिजली सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक बंद रहेगी। सख्त गर्मी से परेशान होकर मेरी पत्नी ने मुझे कहा, आपने शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम ले रखा है। आप कहते हो कि नाम में बड़ी ताकत है। मैं तो फिर मानूंगी अगर यह पंखा चला कर दिखाओ। मैंने मालिक सतगुरु का ध्यान करके प्रेम से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया तो उसी समय पंखा चलने लगा। 2-3 मिनट चलकर पंखा रुक गया, लेकिन मेरी पत्नी अपने मन के पीछे लगकर कहने लगी कि यह तो वैसे कुदरती तौर से ही चल सकता है, यह आपके नारा लगाने से नहीं चला। उसने फिर कहा कि यदि दोबारा फिर नारा लगाने से पंखा चल पड़ा तो मैं भी नाम ले लूंगी। उसने यह शर्त नहीं आई। उसके बाद मेरी पत्नी ने शहंशाह परम पिताजी का धन्यवाद किया व कहा कि नाम में तो अथाह शक्ति है। इसके बाद मेरी पत्नी ने भी नाम शब्द की दात प्राप्त कर ली। कुल मालिक शहंशाह जी जीवों को नाम देकर उनका 84 का चक्कर तो काटते ही हैं, साथ में दुनिया में रहते हुए प्रेमियों की छोटी छोटी अर्ज भी पूरी करते हैं। धन्य हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी, जिनके गुणों को ना तो लिखा जा सकता है और ना ही गाया जा सकता है। शाह सतनाम जी की गुण तेरे गा सकां, तेरी मेहर दा की बदला चुका सकां। साडी तां दुहाई है शहंशाह दातिया, तू वाली दो जहान दा पर कोई कोई जानदा। दर्शन देकर लड़के को ठीक किया। बीबी फूला रानी लुधियाना से परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की दया मेहर का नमूना इस तरह बताती है। सन 1973 की बात है। मेरे बेटे नामदेव, जिसकी आयु तब 8-9 वर्ष की थी, उसे बहुत खतरनाक किस्म की काली खांसी हो गई। हमने उसे बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कहीं से भी फायदा ना हुआ।
आखिर सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। उन दिनों परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज लुधियाना पधारे हुए थे। मैंने अपने पति कश्मीरी लाल छाबड़ा को कहा कि मैं अपने बीमार बेटे को पिताजी के पास ले जाकर अर्ज करना चाहती हूँ, किंतु मेरे पति ने मुझको यह कहकर मना कर दिया कि परम पिताजी दो जहानों के वाली और जानी जान हैं, उन्हें सब पता है। हमने परम पिताजी से बीमारी की या दुनियावी अर्ज नहीं करनी। यह सुनकर मैं चुप हो गई और अपने अंदर से ही परम पिताजी को अर्ज करने लगी। परम पिताजी अगले दिन सत्संग करके लुधियाना से वापस डेरा सच्चा सौदा सरसा आ गए। बच्चे की बीमारी दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन हमारे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ऐसा लगता था कि यह रात निकलनी बड़ी मुश्किल है। उसी समय पाठी जगन्नाथ जी जोशी जी के साथ हमारे घर आ गए। वे डेरे की कुछ पुस्तकें छपवाने के लिए जोशी जी के यहाँ ठहरे हुए थे। हमारे चेहरों को उदास देखकर पूछने लगे, भाई आपके घर ऐसी क्या बात है, आप सबके चेहरे उदास हैं। मेरे पति ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं है, किंतु मेरे से चुप ना रहा गया। मैंने बताया, हमारे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। पाठी साहब ने बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया तो वह उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। उनके मुख से यह निकला, मालिक आज की रात ठीक ठाक रखेंगे, आप चिंता ना करें। यह कहकर पाठी साहब व जोशी जी चले गए और मैंने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते मैं अपने पति से कहने लगी, उस दिन परम पिताजी लुधियाना आए थे। यदि आप मुझे ना रोकते तो मैंने बच्चे को परम पिताजी के पास ले जाना था। इतना कहकर मैं रोती हुई चारपाई पर लेट गई। मेरे लेटते ही मेरी आंख लग गई। आंख लगते ही मेरे सामने परम पिताजी प्रकट हुए। उन्होंने पहले की तरह गली में सत्संग शुरू कर दी जैसे कुछ दिन पहले की थी। मैं बच्चे का हाथ पकड़कर परम पिताजी के पास ले गई और अपनी अर्ज की। परम पिताजी ने हरे रंग के कुछ पत्ते बच्चे के हाथ पर रख दिए और उसने खा लिए। इतने में मेरी आंख खुल गई। सभी ने सुबह उठकर बच्चे को अस्पताल ले जाने की राय दी, परंतु मैंने कहा, परम पिताजी रात यहाँ आए थे और बच्चे को दवाई दे गए हैं, अब हमें इसे किसी अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बाजार से 10 पैसे के हरे पुदीने के पत्ते मंगवाए और वह रगड़कर बच्चे को दे दिए। बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने स्वप्न में ही सत्संग सुनाकर और पत्तों का प्रसाद देकर बच्चे का कष्ट दूर करके उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। शराबी बदमाशों से बचाया। प्रेमी संत लाल, गांव शाहपुर बेगू, सरसा से लिखता है, मैंने सन 1973 में नामदान प्राप्त किया था। उस समय मैं रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। मैं रोजाना दरबार में भी हाजिरी देता, जिससे अच्छा प्रेम बन गया। नाम लेने के कुछ समय बाद एक रोज रात के 9 बजे मेरे गांव के बस स्टैंड पर कुछ शराबियों ने मुझे घेर लिया। उनमें से एक ने तो बंदूक में 2 कारतूस डाले और बोला, मैं अभी इसे। जब उसने मेरी तरफ बंदूक सीधी करके गोली चलाई तो गोली मिस हो गई। मुझे तब तक भी उनके इरादे का कोई पता नहीं था। उन्होंने मेरे साथ ना तो कोई जमीन बांटनी थी, ना ही मेरे पास कोई धन था तथा ना ही कोई अन्य कारण नजर आता था। बंदूक वाले ने मुझे काफी भले बुरे शब्द कहे। यह सुनकर मुझको तुरंत मालिक का ध्यान आया और मन ही मन में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। नारा लगाने से पहले ही बंदूक वाले ने उल्टी बंदूक पकड़कर मेरी टांग पर मारी। मालिक का ख्याल आते ही मेरा हौसला बढ़ गया। मुझे एक तरकीब सूझी। मैं दोनों हाथों से रात के अंधेरे में अंदाजे से अपने पास आने वालों पर मिट्टी फेंकने लगा। ऐसा कई बार करने से मैं उनसे कुछ दूर होता गया तथा नरमे के खेत में से होता हुआ भाग निकला। वह शराबी लड़खड़ाते, गाली देते
तथा फायर करते हुए खेत के किनारे खड़े रहे। इस तरह मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। मैंने अपने मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया। यह सब कुछ तब हुआ जब मैंने परम पिता शाह सतनाम जी को याद किया। कुल मालिक तो अपने हर प्रेमी की पल पल तथा हर समय रक्षा करता है। वह अपनी कृपा से किसी का बाल भी बांका नहीं होने देता। 105 डिग्री बुखार में भी सत्संग किया। प्रेमी रोहताज सिंह रांधी साहेब शाह सतनाम सिंह जी नगर सरसा से कुल मालिक परम पिताजी के परोपकार की भावना के प्रति एक प्रत्यक्ष मिसाल का इस तरह वर्णन करता है। पूज्य परम पिताजी ने यूपी की साध संगत की पुकार सुनकर अपनी रहमत की वर्षा अपने सत्संगों के द्वारा सन 1974 से करनी शुरू कर दी थी। गर्मी सर्दी तथा अपनी तकलीफ की परवाह ना करते हुए शहंशाह जी ने यूपी क्षेत्र के कई जिलों में दूर दूर के शहरों व गांवों में खूब सत्संग किए और लाखों जीवों को नामदान प्रदान करके सचखंड का अधिकारी बनाया। परम पिताजी ने 20 मई 1975 को किशनपुर बराड़ का सत्संग मंजूर कर दिया। उसी सप्ताह में कई अन्य गांव जैसे कि खानपुर, कोलियां, बोहली, उमरी तथा बांध में सत्संग करते हुए शाम को परम पिताजी किशनपुर गांव में पहुंच गए। अगले दिन सुबह का सत्संग किशनपुर में ही करना था, परंतु परम पिताजी को एकदम बहुत ही तेज बुखार हो गया। चेकअप करने पर पता चला कि बुखार पूरा 105 डिग्री था। सेवा समिति वाले सेवादारों तथा वहां के प्रबंधक प्रेमियों ने कुल मालिक परम पिताजी के चरणों में सत्संग कैंसिल करके पूर्ण विश्राम करने की प्रार्थना की। इस पर दयालु दातार शहंशाह जी ने फरमाया, भाई हमने कौन सा बोलना है, पाठी ग्रंथ पढ़ देगा, हमने तो बस जाकर बैठना ही है। वह कुल मालिक का हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। सभी सेवादार प्रेमी सत्यावचन कहकर वापस चले गए। असल बात तो स्वयं शहंशाह जी ही जानते थे। यदि सत्संग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता तो बेचारी कितनी अधिकारी रूहों का अकाज हो जाता, क्योंकि उनके उद्धार करने का निश्चित समय आ गया था। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन हजारों जीवों के परोपकार के लिए सत्संग का प्रोग्राम नहीं बदला और उसी तरह 105 डिग्री बुखार में ही जाकर स्टेज पर विराजमान हो गए। इतना ही नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे तक इतना जबरदस्त सत्संग फरमाया कि प्रबंधक व सेवा समिति वाले प्रेमी हैरान रह गए। उन 2 घंटों के समय में हजारों जीवों ने कुल मालिक खुद खुदा के दर्शन किए और अपना भाग्य बनाया। सत्संग के उपरांत शहंशाह जी ने उस दिन वहां पर 713 जीवों को नामदान भी प्रदान किया। जिन्हें शहंशाह जी ने नामदान दिया वे तो 7 लोग सचखंड के अधिकारी बने ही हैं, परंतु जिन्होंने कुल मालिक के केवल सामने से या पीछे से दर्शन ही किए हैं वे भी नरकों में नहीं जाएंगे, अर्थात काल उन्हें भी नहीं ले जा सकता। स्वयं कुल मालिक परम पिताजी उनके जिम्मेवार हैं। इस प्रकार परम पिताजी ने अपने दुख तकलीफ सर्दी गर्मी अथवा और किसी भी बात की कभी परवाह नहीं की। सतगुरु जी स्वयं फरमाया करते, भाई नाम के लिए तो सारा अडंबर है। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी बिना किसी बात की परवाह किए सत्संग व नाम का काम बराबर चलाते रहे।